बन्ना गुप्ता जी ने मेरे खिलाफ में एक शिकायत वाद दायर किया था कि मैंने यह कहकर उनकी मानहानि की है कि उनके पास एक ग्लॉक पिस्तौल है जो प्रतिबंधित श्रेणी की है, और मैंने यह बात भारत सरकार के एक पत्र के आधार पर काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो ग्लॉक पिस्तौल बनाती है और उसका एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर देश का जे घोष है, वो कलकत्ता में है। इसलिए दोनों राज्यों को लिखा था उन्होंने कि ये इस पिस्तौल की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर काउंटर मेजर ने एजे उसको दे भी दिया है तो उसको बेचे नहीं, क्योंकि इसका सिविलियन के लिए फील्ड ट्रायल जो इसको ऑर्डिनेंस ट्रायल करते हैं वो नहीं हुआ है। स्पष्ट था, इसमें भी लिखा हुआ है यदि आप ज़रूरत समझते हैं तो अब तक जितनी पिस्तौल को आपने बेचा है उनको वापस मंगाइए। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी ने इसको खरीदा है। अब इस पर उन्होंने मुकदमा किया था। मुकदमा में तो हम लोगों को नोटिस भी नहीं हुई। जो विद्वान जज हैं उन्होंने इनके कागजात देकर ही कह दिया कि पर्याप्त नहीं है। और मुझे याद है कि जब इसकी नोटिस मुझे मिली थी तो मैंने कहा था कि ये नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक है। मैं तो बन्ना गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगा कि मैं जिन बातों को कहता हूं बिल्कुल तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देखकर मैं कहता हूं, इसलिए कम से कम मेरी बातों को सुझाव के रूप में लें और अपना जो आचरण है, अपनी जो कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव करें। डंडे के बल पर समाज को हाँकना और जो मन में आए मंत्री हो जाए वो करना, ये संविधान की अवहेलना है और लगातार यहाँ हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्वर्णरेखा नदी के भीतर दो मुहानी पर जाकर वहाँ बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, पोकलेन चल रहा है। मैंने उसमें भी मना किया था कि नियम कानून के खिलाफ है, मगर यहाँ के व्यवसायी खास करके जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं ये भयभीत हैं इनसे, और कई जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने अपना अपना जेसीबी दिया था। अगर मैं आज नोटिस कर दूं इन सभी लोगों को कि आपकी जेसीबी चली है नदी के भीतर इतने दिन, आपने किसके कहने पर ये चलाया है, तो न तो इसको बन्ना गुप्ता जी मानेंगे तैयार होंगे और नहीं तैयार होंगे। मतलब हम लोगों के पास तो फोटोग्राफ है। तो मैं ही कहता हूँ कि जो भयभीत होता है कोई मंत्री से, कोई बड़ा व्यवसायी, बड़ा ठेकेदार, और कानून से भयभीत नहीं होता है, तो ये ऐसी परिस्थिति जमशेदपुर में नहीं होनी चाहिए। मगर अब मंत्री लोग हैं, मंत्री हो जाते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं और अधिकारी डरने लगते हैं। साहब उसमें तो स्वर्णरेखा में जो नाजायज़ काम हमारे बन्ना गुप्ता जी कर रहे थे, उस नाजायज़ काम में देखा यहाँ की उपायुक्त खड़ी हैं, जेएनएससी के लोग खड़े हैं, जेएनएससी का जेसीबी खड़ा है, चीफ इंजीनियर खड़ा है स्वर्णरेखा परियोजना का। तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं इनको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए। मगर ऐसी दहशत जमशेदपुर में हो जाएगी कि केवल यहाँ अनियमितता ही चल सकती है, केवल गलत काम ही चल सकता है, तभी इस तरह का माहौल बनता है। और मैं मंत्री से कहूँगा कि इस दिशा में जाएंगे तो आगे परेशानी होगी और बौना जी हो जाएंगे अपने ही कारगुजारियों से। इसलिए मंत्री पद का ख्याल रखें, अपनी प्रतिष्ठा का खुद ही ख्याल रखें, दूसरे को मत कहें कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन किया। मैं तो कहता हूँ कि एक मामला उन्होंने खुद दर्ज कराया है यहाँ की पुलिस में एफआईआर कि किसी ने जालसाजी करके, कट पेस्ट करके किसी महिला के साथ अश्लील वार्ता का उनका वीडियो जारी कर दिया है, वायरल हो गया है। मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैंने ही करा दिया है। एफआईआर क्या उन्होंने, पर 1.5-2 महीना हो गया, पता नहीं एफआईआर कहाँ है। ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि मंत्री का एफआईआर है। अब इस पर तो मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जो अश्लील वार्ता किसी महिला से हो रही है वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कहीं से भी कट पेस्ट नहीं है। अब पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में, या बन्ना जी को हम लोग के ऊपर एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। इसलिए इस दिशा में जाने के बदले वो कानून का सम्मान करें, संविधान के प्रावधान को माने और व्यवसायियों को और ठेकेदारों को दहशत में न रखें, उन्हें डराने धमकाने की बात न करें कि तुम इतना पैसा दे जाओ, तुम इतना अपना जेसीबी दे जाओ।